Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with dose 2 of our daily current affairs MCQ series. So our today's date is 13th August 2021. तो आज हम देखते हैं आज एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कौन से MCQs क्वेश्चंस बन सकते हैं. So the first question is India's first ever naval exercise with Saudi Arabia is named. First option is Al Muhammad Al Hind. Second is Indradhanush. Third is Shamsheer. And fourth is elephant exercise. So the right answer is Al Muhammad Al Hind. That is option A. ठीक है, ये याद रखना. This is the first ever naval exercise, okay, with South Arabia. Before this exercise, it was the naval exercise didn't take place with the Saudi Arabia. Moving ahead, our second question. First Indian Army Chief to tour UAE, that is United Arab Emirates, एंड सऊदी अरेबिया टू एक्सपांड मिलिट्री टाइज. तो मिलिट्री टाइज के लिए जाने वाले जो ये दो देश है, इन देशों में जाने वाले फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ कौन है, ये क्वेश्चन है हमारा. सो द ऑप्शन ए इज जनरल बिक्रम सिंह, देन जनरल MM नरावने, देन वी हैव जनरल बिपिन रावत, एंड ऑप्शन डी इज जनरल दलबीर सिंह सुहाग. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जनरल मनोज मुकुंद नरावने. ठीक है, he became the first Indian Army Chief to tour UAE and Saudi Arabia to expand military ties. Okay, military relationships build करने के लिए उन्होंने टूर किया था, तो ये याद रखना है. He became the first Indian Army Chief. Moving ahead, our third question is which of the following is a Russian vaccine. तो ये वैक्सीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं. अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स जो हुए 2020 और 2021 में, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे वेरिएंट्स वैक्सीन से रिलेटेड. सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट. सो आज के पेपर में भी इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आई थी, तो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा है. सो द ऑप्शन ए इज जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन बी इज Pfizer वैक्सीन, ऑप्शन सी इज स्पुतनिक एंड ऑप्शन डी इज कोविशील्ड. सो इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इजी, दैट इज ऑप्शन सी. तो स्पुतनिक वैक्सीन जो है वो एक रशियन वैक्सीन है. रशियन वैक्सीन इन द सेंस इट हैज़ रशियन ओरिजिन, रशियन साइंटिस्ट ने वगैरह उनको बनाया है. Then we have question number 4. Which of the following is true about press freedom? तो प्रेस फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, इनके बारे में बहुत न्यूज़ उठी हुई है रिसेंट बिकॉज ऑफ सर्टन केसेस इनटू द मीडिया. सो दिस इज़ वेरी रिलेवेंट इफ इट कम्स इन द एग्जाम्स. इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी न्यूज़ में आता है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर्स के तहत. तो ये जो प्रेस फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन रहा है. दैट इज ऑप्शन ए इज इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी इज इट इज़ गारंटीड बाय SC, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इज इट इज पार्ट ऑफ राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ऑप्शन डी इज इट इज़ गारंटीड बाय न्यूज़ एसोसिएशन, न्यूज़ के जो एसोसिएशन है उससे गारंटी हुआ है. सो दिस डजंट मेक एनी सेंस ओवर हियर. इट इज़ ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ ऑल्सो नॉट गारंटीड बाय SC. जो भी राइट्स होता है वो किससे गारंटी किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है. ठीक है, तो वैसे भी अगर ये राइट भी होता तो भी ये SC वगैरह नहीं होता. SC इज़ द होल्डर हु गारंटीज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दीज थिंग्स. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर, उसके बाद SC और उसके बाद ये सब राइट्स वगैरह होते हैं. सो इट इज़ नॉट गारंटीड बाय SC एज वेल. सो द राइट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन सी. So it is the part of right to free speech and expression with reasonable restrictions. ठीक है, तो याद रखना है press freedom, it is not a fundamental right. It is also not guaranteed by Supreme Court and it is also not guaranteed by News Association. Moving ahead, question number 5. For the first time, population estimation of dash and dash will be done in convergence, और ईयर भी उन्होंने मेंशन किया है 2022. तो ये प्लान किया जा रहा है. ओके, ये जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन सेंसस जो लिए जाएंगे वो प्लान किया जा रहा है. सो और ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज टाइगर एंड लेपर्ड, ऑप्शन बी इज टाइगर एंड एलिफेंट, ऑप्शन सी इज अ लायन एंड टाइगर, देन वी हैव ऑप्शन डी एलिफेंट एंड राइनोज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टाइगर एंड एलिफेंट. ओके, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन एस्टिमेशन इन कन्वर्जेंस, और ये कब करने वाले हैं, 2022 में. मूविंग अहेड, वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये जो डेज होते हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वॉट एवर डेज, दैट माइट बी वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, दैट माइट बी वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, वर्ल्ड इंजीनियर्स डे,
वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे, ये बहुत सारे जो डेज होते हैं ना, दैट माइट बी नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल. दीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्टैटिक नॉलेज एज वेल एज इन द करंट अफेयर्स एस्पेक्ट. सो हर दिन अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो हर दिन अगर कुछ स्पेशल डे है तो उनके बारे में जानकारी दी जाती है. उसके ऊपर कई इंस्टीट्यूशंस बैठते हैं या फिर मीटिंग्स बुलाई जाती है या फिर डिस्कशंस होता है, तो वो बात आपको नोट डाउन करनी है. सो हियर आवर ऑप्शंस आर ए दैट इज 12th August, बी दैट इज 11th August, सी दैट इज 13th August एंड डी दैट इज 25th August. सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन ए दैट इज 12th August. तो 12th August को हर साल वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, ओके, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट्स. मूविंग अहेड, 7. सो पाकिस्तान्स इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. दिस इज वेरी इजी. थोड़ा भी अगर आपको हिस्ट्री बेसिक्स वगैरह पता होगा तो ये आंसर आ जाना चाहिए. ऑप्शन ए इज 13th August, ऑप्शन बी इज 14th August, ऑप्शन सी इज 15th August एंड ऑप्शन डी इज 16th August. सो द राइट आंसर ऑफ दिस इज ऑप्शन बी दैट इज 14th August. तो 14th August को पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला था. इट बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड इट गॉट इट्स ओन, आई कैन से इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एज वेल. तो 14th August के दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है. ओके, मूविंग अहेड, we have question number 8, that is BMI is an indicator of. These indicators, indexes, list prepared by various institutions or general science indicators, these are very important, okay, in perspective of the general science section or the environment section or the current affairs section of any type of exam. Okay, so BMI is an indicator of. Option A is body mass, option B is atmospheric pressure, option C is speed of an object, and option D is blood pressure. So this is very easy. आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बॉडी मास. तो BMI stands for, अगर आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होता तो आप डायरेक्टली आंसर कर पाते. बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स. मूविंग अहेड, 9th. पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज कॉल्ड. अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का नाम क्या है ये पूछा गया है. तो ऑप्शन ए इज मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी इज 49th पैरेलल लाइन, ऑप्शन सी इज डुरंड लाइन, ऑप्शन डी इज रैडक्लिफ लाइन. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डुरंड लाइन. ठीक है, बिफोर पाकिस्तान गॉट इट्स इंडिपेंडेंस और व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज यूनाइटेड, तब ये पूरा जो भारत था हमारा अखंड भारत, मतलब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब. ओके, एट दैट टाइम डुरंड लाइन वाज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान. ओके, this was the border when Pakistan was not when the Pakistan was a part of India. ठीक है, but when Pakistan got its independence, तो हमारा ये जो भारत है क्रॉन स्ट्रक्चर, तो ये जो हिस्सा था ये हमारा अफगानिस्तान हो गया और ये पाकिस्तान और ये हमारा इंडिया. ठीक है, so this line is called as Durand line. Before independence it was a line between a boundary between India and Afghanistan. Okay, but after Pakistan got its independence and it got separated from India, it became a boundary between Afghanistan and Pakistan. Okay, this is Afghanistan. 49th पैरेलल लाइन आपको ढूंढना है, ये आपका होमवर्क होगा कि 49th पैरेलल लाइन किसका बाउंड्री है. बाकी का मैं बता देता हूँ. मैकमोहन लाइन इज इंडिया एंड चाइना. Then Radcliffe line is India and Pakistan. Okay, this line is called Radcliffe. This is Durand, this is Radcliffe, and this line is called ये पूरा जो चाइना से सटा हुआ इलाका है, this is called as McMahon line. Okay, moving ahead. Question number 10, that is CPEC is a multi-billion-dollar project between which of the following nations? Okay, so the option A is China and Nepal, option B is China and Pakistan, option C is China and Sri Lanka, option D is China and Tibet.
So the right answer is, it is very easy, option B, China and Pakistan. So CPEC stands for China and Pakistan Economic Corridor. Okay, this is the full form of CPEC. तो अगर आपको full form पता होता तो आप easily answer कर पाते. If you did it right, then congratulations. Moving ahead, we have 11th question. So NCLT stands for, तो NCLT का आपको full form बताना है. First is Natural Corporation Limited Technology. Second is National Company Law Tribunal. Third is National Corporate Litigation Tribunal. And option D is National Company Law Technology. So the right answer is option B, that is National Company Law Tribunal. Okay, this is the full form of NCLT, National Company Law Tribunal. These full forms are very important. Please make a note of this. Then we have the 12th question. तो अभी जो टोक्यो पैरालंपिक्स आ रहा है, that is Tokyo Paralympics 2020. This is very important. Please do keep a watch on this. और जो भी एथलीट्स हमारे जीतते हैं, कोई भी किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप सपोर्ट भी कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा आपके एग्जाम से रिलेटेड. तो आपको एक नॉलेज भी मिल जाएगा एंड यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग आर एथलीट्स. ठीक है. सो टोटल नंबर ऑफ इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन टोक्यो पैरालंपिक्स. ओके. So option A is 54, option B is 127, option C is 128 and option D is 55. So the right answer is option A, that is 54. So 54 of our athletes, Indian athletes are participating in Tokyo Paralympics 2020. Okay, and all the very best to each and every athlete of them. We have question number 13. Flag bearer of Indian contingent for Tokyo Paralympics opening ceremony. तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर मतलब जो हमारा झंडा लेके आगे सबसे आगे रहेंगे वो कौन होंगे, वो पहले ही डिसाइड किया जाता है. इट्स एन ऑनरेबल पोजीशन, राइट. सो हु विल बी द फ्लैग बियरर? दैट इज वी हैव द ऑप्शंस देवेंद्र झझारिया, बी इज मरियप्पन, सी इज संदीप चौधरी एंड डी इज प्रमोद भगत. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मरियप्पन. ओके. देवेंद्र झझारिया, संदीप चौधरी, all are world champions. ठीक है. प्रमोद भगत, he is a badminton player. Please make a note out of this and ये आपको याद रखना है कौन से प्लेयर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. This becomes very important in case of you are preparing for any of the competitive exams. There are direct questions like देवेंद्र झझारिया is related to which of the following sports. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एथलीट कौन सा स्पोर्ट खेलता है. ओके. मूविंग अहेड. Question number 14, that is number of gold medals won by Indian athletes in Rio Paralympics 2016. तो 2016 में जो लास्ट पैरालंपिक्स हुआ था उसमें हमने कितने गोल्ड मेडल्स जीते थे? सो ऑप्शंस आर 2, 1, 3 and option D is none. So the right answer is option A, that is 2. Okay, so हमने 2 गोल्ड जीते थे and it was also one of the most successful Paralympics 2016. Most successful Paralympics. 15th. So the total number of medals won by Indian athletes in Rio Paralympics 2016. So what you have to find out is what were the total numbers. Total number of medals means including gold, silver and bronze. Okay, or a summation of all of them. So the right answer is, हमें ऑप्शंस में 7, 5, 4, 3 गया है. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 4. सो इन रियो पैरालंपिक्स, प्लीज नोट दिस, रियो पैरालंपिक्स 2016 में हमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला था. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. So this was our last question. So that's Screen Guru for you. Have a great time ahead. Wish you all the very best. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए. करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है. जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो. आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई.